हेलो नमस्कार साथी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को बता दूं कि यूपीएससी का जो है फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि यूपीएससी का जो फॉर्म है वो 22 जनवरी 2025 से लेकर लास्ट डेट 11 फरवरी 2025 तक जो है फॉर्म भरे जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी कि यूपीएससी का फॉर्म भरते समय वो कौन सी 5 गलती है जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपने वो गलती की तो आपको जो है सिलेक्शन से आप बहुत दूर जा सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो यूपीएससी का जो फॉर्म है वो 11 फरवरी तक भरे जाएंगे। तो 11 फरवरी के शाम 6 बजे तक ही जो है फॉर्म फिल किए जाएंगे। ये मत सोचिएगा कि रात को 12 बजे तक, नहीं, शाम के 6 बजे तक ही हैं जो फॉर्म फिल किए जाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फॉर्म वही बच्चे भर सकते हैं जिनका जन्म 2 अगस्त 1993 से लेकर 1 अगस्त 2004 के बीच में जिनका जन्म हुआ है, वही इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और इसमें रिलैक्सेशन भी दिया गया है कि जो एसटी एससी की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनको 5 साल का छूट है, और जो ओबीसी में आते हैं उनको जो है 3 साल का छूट दिया गया है। और भगवान न करे कि आप जो है फॉर्म भरे तो उसमें आप कोई गलती करें। ठीक है, कोई गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर कोई गलती हो जाती है तो आपको करेक्शन का भी डेट दिया गया है। करेक्शन आप कर सकते हैं 12 तारीख से लेकर 18 फरवरी तक आप करेक्शन कर सकते हैं, अपनी गलती को सुधार कर सकते हैं। ठीक है, और 2 महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं जानकारी के लिए कि ये जो फॉर्म भरेंगे उसमें जो आपका फ़ोटो है वो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं चलेगा। यूपीएससी ने क्लियर कर दिया है पहले ही। तो आप जान लीजिए कि जो फ़ोटो लगेगा उसमें आपको जो है नाम होना चाहिए और उसमें डेट भी मेंशन होना चाहिए। और उसमें जो आपका चेहरा है वो चेहरा जो है आपका 3/4 का होना चाहिए। 3/4 में आपका चेहरा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आपका नाम ही बहुत बड़ा हो और आपका चेहरा ही छोटा पड़ जाए, तो ऐसा नहीं करना। समझ में आए? क्लियर? अब देखिए, आपके जानकारी के लिए ये भी एक मुख्य बात बता दें कि आप ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, ओबीसी में हैं और क्रीमी लेयर में हैं, तो आप अपने पहले माता पिता का जो क्रीमी लेयर में आएंगे उनके माता पिता का इनकम टैक्स सर्टिफिकेट जो मांगा जाएगा वो 3 फाइनेंशियल ईयर के तहत मांगा जाएगा। ठीक है, 2021 से 22, 22 से 23, 23 से 24। ठीक है, तो आप पहले अच्छे से पता कर लीजिएगा कि आपका जो है क्रीमी लेयर में तो नहीं आते हैं, उसके बाद ही जो है रिजर्वेशन को सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, समझ में आया? और लास्ट सबसे अहम बात आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो फ़ोटो आप लगाइएगा, ठीक है, फॉर्म को भरते समय वो फ़ोटो आपका जो है प्री में भी होना चाहिए, मेंस में भी होना चाहिए और इंटरव्यू में ही होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आपने जो फ़ोटो लगाया वो प्रीलिम्स में है और जो बाद में आपका हुलिया बदल गया, तो इससे क्या होगा, आपके सिलेक्शन में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, आपका सिलेक्शन जो है रुक सकता है। तो जैसा आपका हुलिया हो, चेहरा हो, ठीक वैसा ही रखिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। जैसे कि आपने फ़ोटो को फॉर्म भरते समय आपने फ़ोटो में दाढ़ी मूंछ रखे हैं और बाद में आप एग्ज़ाम देने गए तो आप अपने दाढ़ी मूंछ को हटा लिए, तो इससे क्या होगा, आपको दिक्कत हो सकती है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, और अगर आप चश्मा लगाते हैं तो चश्मा आपका प्री में भी होना चाहिए, मेंस में भी होना चाहिए और इंटरव्यू में भी होना चाहिए। अगर आप बाल रखते हैं तो बाल आपका प्री में भी होना चाहिए, मेंस में भी होना चाहिए और इंटरव्यू में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप पहले बाल रखते थे और बाद में टकलू हो जाते, इससे क्या होगा कि आपका सिलेक्शन में दिक्कत हो सकता है। तो उम्मीद करती हूँ साथियों आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, आपको कोई भी डाउट नहीं होगी। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है तो आप
कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जो भी साथी इस फॉर्म को भर रहे हैं उनको शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।